और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर एक पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। वो बार बार पुलिस अधीक्षक से मिलने की कोशिश करता है, परंतु उसका एप्लीकेशन लेकर के उसे वापस कर दिया जा रहा है। दरअसल मामला एक चोरी से जुड़ा हुआ है। 3 महीने पहले गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत जानकी नगर खुर्द में मझला बनकटी गांव में मन्नान पुत्र आसिक अली के घर में चोर घुस आए थे और लाखों के सामान पर हाथ साफ करके चले गए थे। इसी दौरान एक व्यक्ति को घर के सदस्यों ने पहचान लिया और उसके खिलाफ नामजद तहरीर भी दिया। सूचना पर डायल 112 की पुलिस व स्थानीय पुलिस मौके पर आई थी। मौके का मुआयना करके पुलिस जांच पड़ताल करके गई। जो कुछ बचा कुचा सामान खेतों में घर के बगल मिला था, पुलिस उसे अपने साथ समेट कर गिलौला थाने ले गई। और उसी रात में बगल के गांव के रहने वाले यानी अली नगर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति को घर के लोगों ने खेत के पास पकड़ा। आरोप है कि उसने धमकी भी दिया था। परिवार के लोगों ने गिलौला थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज किया, परंतु 3 माह बीत जाने के बाद भी गिलौला की पुलिस ने न ही चोरी का मुकदमा दर्ज किया और न ही इसका खुलासा किया। पीड़ित परिवार थक हार कर न्यायालय के शरण में पहुंचा और न्यायालय के आदेश के बाद चोरी का मुकदमा करीब 15 दिन पहले गिलौरा थाने में दर्ज किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त नामजद है, बाकी 3 लोग अज्ञात हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस के द्वारा अभी तक फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसकी शिकायत करने जब पीड़ित थाना पुलिस के पास जाता है तो बीच में ही उसका एप्लीकेशन रोक दिया जाता है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती से न्याय की गुहार लगाई है कि इस मामले की पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लें और जो अभियुक्त फरार है उसकी गिरफ्तारी करवाई जाए और इस चोरी का खुलासा करके सामान की बरामदगी करवाई जाए। ग्रेट श्रावस्ती चैनल ने इस खबर को पहले भी दिखाया था। जब चोरी हुई थी उस वक्त गिलौला की पुलिस मौके पर पहुंची थी, जांच पड़ताल करके गई थी। 3 महीने तक पीड़ित परिवार थाने पुलिस के चक्कर काट रहा, इंसाफ नहीं मिला। फिर वो न्यायालय गया। न्यायालय में कोर्ट के आदेश के बाद गिलौला थाने पे मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उसमें एक व्यक्ति को जिसके ऊपर आरोप है कि उसे पहचान लिया गया था, पुलिस उसकी गिरफ्तारी भी नहीं कर रही है और ना ही इस चोरी के मामले में पुलिस की तरफ से पीड़ित परिवार को कोई मदद मिल रही है। ये बताओ भैया, क्या नाम है आपका? सैयूब अली। सैयूब अली, आपका गांव पूरा पता बताइए। मजरा बनकटी, जानकी नगर खुर्द, थाना गिलौला। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपके घर में चोरी हुई थी और उस संबंध में किसी पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। ये पूरी घटना के बारे में शुरू से बताइए। सर, 3 महीना पहले हमारे घर में चोरी हुई थी। चोरी की घटना हमारे घर में भाई ने एक चोर को देखा था, टॉर्च की रोशनी में देख लिया था। उसके रोशनी के पहचानने के बाद में उसने FIR किया गया, पुलिस को बुलाया गया। 112 पुलिस नंबर आई थी रात को। पुलिस उसको सब लेके गई, गिरफ्तार किया। 2-3 दिन बाद उसको पुलिस ने छोड़ दिया। अब हमने फिर जाके कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कम से कम 3-4 चक्कर हमने काटा कप्तान साहब के यहाँ। उसके बाद में फिर हमने कचहरी गए। कचहरी जाने के बाद में हमने कम से कम 2-3 बाजी गए। उसके बाद में जाके मुकदमा आदेश हुआ वहाँ से मुकदमा लिखने का। तो आदेश के बाद में अब उसके पास मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा लिखने के 15 दिन आज हो गए। उसके बाद तक अभी तक अभियुक्त फरार चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसकी शिकायत लेकर आप लोग पुलिस अधीक्षक के यहाँ नहीं जाते हैं? एक बाजी हम गए हुए हैं, फिर भी गया था। तो वहाँ पे हम जाते हैं तो हमें वहाँ से मिलने नहीं दिया जाता, भगा दिया जाता है। वहाँ से चले जाते कि कल आओ, परसों आओ। 2 दिन में भी वहाँ पे गया था कप्तान साहब के यहाँ पे। तो वहाँ पे हमने गए थे तो एप्लीकेशन देने के लिए कि हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला कि कल 10 बजे आना। तो मैं 10 बजे गया तो फिर 10 बजे से लेके 1 बजे तक वहाँ पे हम कप्तान ऑफिस नीचे बैठा हुआ था। उसके बाद भी कोई एप्लीकेशन नहीं हुआ। फिर SP साहब चले गए, कहीं मैटर में गए, हमें नहीं पता। फिर उसके गिलौला थाने का कितना चक्कर आपने काटा? गिलौला थाने का कम से कम नशे का तो 7-8 चक्कर तो भाई ने काटे होंगे। 3-4 चक्कर तो हमने काटे आके। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। अच्छा, जो आप चोरी की घटना बता रहे हैं वो हमने अपने चैनल पे भी चलाया था। तो वो जो चोरी की घटना हुई थी, तो एक जिसको आपने नामजद किया है, बबलू नाम है, ये कहाँ रहने वाला है? अलीनगर गिलौला। तो इसके ऊपर आप लोगों को संदेह है? संदेह ने भाई हमारे जो खेत में भिंडी बो रखे थे, उन्होंने रखा रहे थे। तो वहाँ पे कुत्ते भौंकने के बाद में आवाज़ आई, कान टॉर्च की रोशनी चल रही थी, पुल हो रही थी।
उसके बाद भाई ने हमारा सोचा, एक भाई भिंडी रखा रहा तो सोचा उसके चक्कर में गया वहाँ पे। तो भिंडी जब रखा रहा था तो उसने भाई ने हमारे सोचा कि हमारे घर का परिवार है, तो उसने आवाज़ दिया। तो उसने आवाज़ सुना तो उसके बाद बोला यहाँ आइयो गोफी दाग देंगे तुम्हें, यहाँ मत आइयो। उसने दाग दिया। उसके बाद में भाई ने हमारे आवाज़ दिया घर पे, घर वालों को बुलाऊँ, अकेले था तो ऑटोमेटिक पीछे भाग आया। उसके बाद जब हमारे 2-3 लोग दौड़े यहाँ से, तब तक वो लोग फरार हो चुके। अच्छा, अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? जैसे कितना सामान आपका चोरी हुआ था उस समय, क्या कुछ सामान बता रहे हैं थाने वाले लेकर गए? हाँ, वो सारा जो चोरी का सामान है वो थाने पे आज तक ही जमा है। पुलिस वाले कुछ भी वो भी सामान वापस नहीं दिए अभी तक। साफ बक्सा है, कपड़ा है, सब कुछ है, बैग है, सब वही रखा हुआ है थाने में, आज तक भी जमा है, कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो क्या चाहते हैं आप पुलिस अधीक्षक से, क्या चाहते हैं आप? हम पुलिस अधीक्षक से, कप्तान साहब से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि इस घटना का निवारण हो जाए, खुलासा हो जाए। हम ये हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। बहुत चक्कर लगा देंगे हम बहुत चक्कर थक चुके हैं, हम बहुत निराश हो चुके हैं कि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये एप्लीकेशन थाने में दिया किसने? क्या नाम है आपके भाई का? मन्नान अली। मन्नान अली नाम है।